एक बार बोल दीजिए शिव गुरु महाराज की जय। आइए अनंत भक्ति चैनल में आप सभी भक्तजनों का एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों को द्वितीय स्कंध का दूसरा अध्याय सुनाती हूँ। योग युक्ति द्वारा श्री विष्णु भगवान के स्वरूप का दर्शन करने की साधना का वर्णन है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, धारणा में बड़ी शक्ति है। एक समय इसी धारणा के बल पर तो ब्रह्मा ने सृष्टि का पुनः निर्माण किया। जब अभ्यासी आसन और प्राणायाम द्वारा इंद्रियों को निर्वासित कर लेता है, तब उसे धारणा का विषय ग्रहण करना पड़ता है। धारणा का अर्थ है धारण करना। जब आसन पर बैठा हुआ अभ्यासी प्राणायाम के पश्चात इंद्रियों की चंचलता त्याग देता है, तब उसका मन एकाग्र हो जाता है। तब मैंने जो ऊपर विराट रूप भगवान का रूप बतलाया है, वह उसमें अपने मन को लगावे। आंख बंद करते ही भगवान की झलक उसे दिखाई पड़ती है। कुछ नहीं तो प्रकाश अवश्य आता है। तब अभ्यासी को चाहिए कि वह उसी प्रकाश को अपनी अंतर्दृष्टि से देखे। जब वह उसे देखने लगेगा, अर्थात उसमें अपना मन लगा देगा, तब उसे नाना प्रकार के दृश्य दिखलाई पड़ने लगेंगे। तब जैसा कि ऊपर विराट दर्शन कहा गया है, उसके अनुरूप ही भगवान के अनंत रूप को देखने की इच्छा करनी चाहिए। स्मरण रहे कि उस विराट रूप के अतिरिक्त मन और कहीं न जावे। यदि मन जाना चाहे तो उसे विचारों और बुद्धि द्वारा रोककर भगवान के उसी प्रकाश अथवा उसी दृश्य में लगावे जो उसे दिखलाई पड़ता था। जब एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, इस प्रकार संकल्पों के द्वारा भगवान के समस्त अवयवों को देखने की चेष्टा करें। अनेक प्रकार से भगवान के अनंत रूप और अनेक प्रकार के सुंदर प्रकाश का दर्शन होगा, परंतु उससे भी उसे संतोष न करना चाहिए और उत्तरोत्तर उसे भगवान के अनंत रूप का दर्शन करने के लिए पूर्ण श्रद्धा भक्ति एवं गदगद हृदय और अश्रु प्रवाह संयुक्त बंद नेत्रों से देखने की चेष्टा करते रहना चाहिए। क्योंकि वह ऐसा मायामय मार्ग है, ऐसा वासनामय स्वप्न है कि जिसमें भ्रमता हुआ जिज्ञासु परम सुख अर्थात मोक्ष का लाभ नहीं करता, क्योंकि वहाँ तक तो स्वर्गादिक लोक है और मोक्ष उससे कहीं आगे है। तब इन दृश्यों में वास्तविक सुख नहीं है, ऐसा जानकर साधक उत्तरोत्तर आगे बढ़ने की चेष्टा करते रहें। संभव है इस साधन काल में उसके आगे कुछ कठिनाइयां आवें, परंतु उसे कठिनाइयों से भय न करना चाहिए, क्योंकि भगवान का भक्त भूखों नहीं मर सकता कि अन्याय और नास्तिक सब प्रकार सुख भोगें। भगवान का भक्त दाने दाने के लिए भीख मांगे, फिर मोक्ष मार्ग के अभ्यासी को तो धन की चिंता ही नहीं करनी चाहिए। उसे तो चाहिए कि जितने भोग्य पदार्थ से निर्वाह हो सके उतने से ही शरीर का निर्वाह करे, और जिस भोग पदार्थ को प्राप्त करने में कठिनाई दिख पड़े उसे यत्न न करे। पृथ्वी के होने पर सैया का क्या प्रयोजन है, भुजाओं के होने पर तकिया का क्या प्रयोजन है। भोजन के बहुत से पात्र न होवें तो क्या, भगवानों ने हाथ तो दिया ही है। दिशाओं तथा बलकलों के होते हुए वस्त्रों की क्या आवश्यकता है। क्या मार्ग में वस्त्रों के टुकड़े नहीं मिलेंगे। अन्न के अभाव में फल आदि के दूसरे लोगों के पोषण करने वाले क्या वृक्ष नहीं हैं। क्या रहने के लिए पर्वतों की कंदराएं ढक गई है
और क्या विष्णु जी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते, जिनके रहते उक्त सब साधनों से के प्राप्त रहने पर भी विद्वान लोग धन के दुर्मद से अंध पुरुषों की सेवा करते हैं। ऐसा अपने मन में समझकर जिज्ञासु को भगवान पर भरोसा करते हुए अभ्यास में दृढ़ रहना चाहिए। ऐसा ना करके सांसारिक विषयों के लिए दीन बना रहने वाला अपने कर्मों से च्युत होकर अपने अनेकों दुख भोगता है। हे राजन, अभ्यासी को चाहिए कि वह धारणा करने में अपने अंतःकरण में स्थित शंख चक्र गदा पद्म को धारण करने वाले चतुर्भुज भगवान का ध्यान करे और ऐसा संकल्प करे कि भगवान के कमल समान लंबे नेत्र तथा कदम्ब पुष्प के केसर के समान पित्त वर्ण का वस्त्र है। वे रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद पहने हैं। चमकते हुए महारत्नों से युक्त किरीट धारण किए हैं। कानों के में कुंडल चमक रहे हैं, जिनके चरण कमल में लक्ष्मी निवास करती हैं। हृदय पर श्री वत्स का चिन्ह है। जो निर्मल बनमाला धारण किए हुए हैं, वे क्षुद्र घंटिका युक्त कौस्तुभ मणि की माला पहने अम्लान शोभा से सर्वथा ही शोभायमान है। उनके घुंघरू बालों श्याम केशों से शोभायमान नीली अलके शोभा बढ़ा रही है और जो मंद मंद मुस्कान से बड़े ही मनोहर जान पड़ते हैं। अपने उदार लीलामय हास्य और चितवन से सुशोभित भक्तों के ऊपर दया करते रहते हैं। इस प्रकार की भावनाओं से ईश्वर भक्त सर्वदा देखता ही रहे कि जब तक धारणा से मन निश्चल न होवे, तब तक इस क्रम से चलकर जब योगी इस शरीर को देखना चाहें, तब काल और देश का विचार न करते हुए वह जहाँ चाहे सुख पूर्वक दृढ़ आसन पर बैठ मन सहित प्राणों को रोके। फिर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को बुद्धि में मिलाकर बुद्धि आदिकों से दृष्टा क्षेत्र में मिलावें और इस क्षेत्रज्ञ को शुद्ध आत्मा में मिलावें तथा आत्मा को ब्रह्म में मिलाकर बुद्धिमान मनुष्य शांति को प्राप्त होकर कार्य से अलग होवे। जिस ब्रह्म स्वरूप में देवताओं का भी परम प्रभु काल कुछ करने के लिए सामर्थ्य नहीं होता है, तो लोक स्वामी देवताओं का कहना ही क्या है। ब्रह्म सत्ता सबसे परे है, उसी को योगियों ने नेति नेति कहकर गान किया है, परंतु उसी पद को प्रथम श्रेणी का अभ्यासी श्री विष्णु जी का परम पद मानकर धारणा भक्ति करते हैं। किंतु जन ब्रह्म तत्व में लीन शास्त्र ज्ञानी निर्वासनिक और दुख दौर्मनस्य आदि में सर्वथा रहित है। वे सिद्ध्यासन लगाकर अपनी एड़ी से अपनी वायु को रोककर छहों स्थानों से प्राप्त कर प्राण वायु को ऊपर चढ़ाते हैं। तब वे पहले नाभि में स्थित पवन को हृदय में आरोपण करें, वहां से उदान वायु द्वारा वक्ष स्थल में आरोपण करे और फिर बुद्धि से विचार कर धीरे धीरे उसे तालु के मूल में लावे। तत्पश्चात श्रवण, नेत्र, नासिका और मुख इन सातों छिद्रों को मुनकर अपेक्षा रहित योगी तालु मूल से दोनों भौओं को बीच में उस श्वास को लावे। फिर वहाँ कुछ देर ठहर कर मस्तक ब्रह्म रंध्र को फोड़कर परम ब्रह्म में प्राप्त हो शरीर तथा इंद्रियों का त्याग करें। यही संदेह मुक्ति कही जाती है। अब क्रम मुक्ति क्या है, इसे सुनो।
हे राजन, यदि ब्रह्मा के स्थान को जाना चाहे अथवा आदिमानदिक 8 ऐश्वर्य वाले सिद्धियों के लोक को जाना चाहे तो गुणों के समुदाय रूप ब्रह्मांड में सब कहीं मन और इंद्रियों सहित जावे। जिन योगियों को सूक्ष्म शरीर प्राप्त है वे समस्त त्रिलोकी में चाहे जहाँ जा सकते हैं, परंतु सकाम साधक उन शक्ति को नहीं प्राप्त कर सकता जिसे योगी विद्या, तप, योग और समाधि द्वारा प्राप्त करते हैं, क्योंकि सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा वह आकाश और ब्रह्मलोक में अग्नि के अभिमानी देवताओं को प्राप्त होता है। तब इस प्रकार वे निष्पाप व्यक्ति श्री विष्णु जी के शिशुमार चक्र को प्राप्त हो अति सूक्ष्म और निर्मल लिंग शरीर से ब्रह्म ज्ञानियों के उस स्थान में पहुंच जाते हैं। वे समस्त देवताओं एवं सर्वलोकों से सर्वदा नमस्कृत होता रहता है। उस लोक में महाकल्प प्रयत्न आयु वाले भृंगु आदिक महर्षि रमन करते रहते हैं। तत्पश्चात वह अनंत जी के मुख की अग्नि से जलते हुए त्रिलोक को देखकर सिद्धेश्वरों के विमान से सेवित स्थान ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। वहाँ पहुँचने पर शोक दुख कुछ भी नहीं रहता। वहाँ न वृद्धता है और न मृत्यु। ऐसा योगी बिना परिश्रम अग्नि रूप और जल रूप भी धारण कर लेता है। वह प्राण इंद्रियों से गंध को, रसना से रस को, दृष्टि से रूप को और त्वचा से वायु को और श्रोत्र इंद्रियों से शब्द स्वरूप को प्राप्त होकर फिर उन कर्मेंद्रियों के द्वारा उन कर्मों को प्राप्त होता है जिनकी वह इच्छा रखता है। तब वहाँ वह भूत सूक्ष्म तथा इंद्रियों के लय स्थान तामस, राजस और सतित्व के अहंकार को प्राप्त होकर कर्मशः उस प्रकार के अहंकार बस महत्व को प्राप्त हो जाता है जिसमें पहुँचने से सब गुण आप ही आप लीनता को प्राप्त करते हैं। फिर उस प्रधान रूप से आनंदित होकर सब प्रकार की उपाधियों से रहित परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो विष्णु भगवान की इस उत्तम गति को प्राप्त होता है फिर इस संसार में नहीं आता। हे राजन, आपने जो पूछा था वह मैंने कहा। भगवान विष्णु को प्राप्त करने के लिए दूसरा उत्तम मार्ग नहीं है। इस योग युक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति होती है। विष्णु जी सर्वत्र विद्यमान हैं। यथावर जंगम आदि समस्त स्थानों में वे स्वतः प्रकाशित हैं। विद्वान को चाहिए कि वह इन्हीं अनुमान करने वाले युक्तियों द्वारा भगवान विष्णु के रूप को देखें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। और अब द्वितीय स्कंध का तीसरा अध्याय अगले वीडियो में सुनाऊंगी। ऐसे ही मनोरंजक कथाएं, कहानियाँ और भक्ति गीत सुनने के लिए हमारे इस चैनल अनंत भक्ति को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन जरूर दबाएं। धन्यवाद।